आगामी 29 जुलाई को श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर परिवार एवं शाही सवारी यात्रा समिति द्वारा सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के आगमन पर दीप प्रज्वलित एवं पूजन अर्चन कर गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी यात्रा निकाली जाएगी। आगामी 28 जुलाई को मालवीय चौक स्थित शीतल छाया हॉस्पिटल में थैलेसीमिया जन जागरण समिति द्वारा निशुल्क डे केयर सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें थैलेसीमिया एवं सिकल सेल से ग्रसित बच्चों को रक्त रोग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ब्लड चढ़ाने के साथ ही निशुल्क इलाज एवं दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। जनजागरण समिति मध्य प्रदेश से हमने मध्य प्रदेश का पहला एक ऐसा डे केयर सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल के सभी बच्चों को पूर्णतः निःशुल्क ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, साथ में उनको आयरन की जो प्रॉब्लम होती है, जो बढ़ता है, उसके कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ मैडम श्वेता पाठक मैडम के माध्यम से उनको एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा। और इस डे केयर सेंटर में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि एक प्रॉपर सिस्टम से काम होगा, ना कि बच्चों को परेशान होना पड़ेगा, ना उनके परिवार को परेशान होना पड़ेगा। सारा ब्लड और सारा अरेंजमेंट पूरी संस्था करा के देगी उनको, प्लस यहाँ पर निःशुल्क उनको ब्लड चढ़ाया जाएगा। डॉक्टर शशांक पांडे, डायरेक्टर हूँ शीतल छाया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का। और थैलेसीमिया जन जागरण समिति के साथ अब जो हम लोग ने एक एफर्ट स्टार्ट किया है, दैट इज़ टोटली मेंट फॉर द थैलेसीमिक पेशेंट्स। ये वो बच्चे हैं जिनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चे जो गांव देहात से आते हैं, जिनको ये भी नहीं मालूम है कि ब्लड बैंक कहाँ पे है और कैसे उनके मदर फादर अरेंज करेंगे। उसके लिए थैलेसीमिया जन जागरण समिति ने पहल की है। हम लोगों का कर्तव्य रहेगा शीतल छाया का कि हम लोग को एक प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर डॉक्टर्स और प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ प्रोवाइड करें, जो कि बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होने वाली यदि कोई भी समस्या होती है तो कंपनसेट कर सके। इस तरह के शायद बहुत कम सेंटर्स हैं एमपी में, शायद ये फर्स्ट डे केयर सेंटर है जो कि इस तरीके से ऑपरेट होगा। तो आप समझ लीजिए, अगर इन बच्चों को हमने सही मार्गदर्शन नहीं दिया, सही तरीके से लोगों को हमने उनको बताया नहीं कि किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता, रोका जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, तो ये नंबर बढ़ता ही जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग मिलकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम तो है कि लोगों को बताना, सही मार्गदर्शन देना कि आगे बच्चों को, जिनके भी बच्चे पैदा करने की स्थिति में, उनको पहले इलाज कराएं, अपना जाँच कराएं, उसके बाद ही इस चीज़ को आगे करें। और जो बच्चे ऑलरेडी ग्रसित हैं उनको भी हमको सही जानकारी देनी है। मरीज़ हैं तो एकमात्र तरीका होता है उनका सही तरीके से इलाज है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया और सिकल सेल की बीमारी में एक बहुत ज़रूरी दवाई होती है हाइड्रोक्सी यूरिया। तो हम मरीज़ को ये कहते हैं कि प्रतिदिन हाइड्रोक्सी यूरिया लेने का मतलब है कि उसकी हर दिन एक दिन की आयु बढ़ना। समस्या सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों की आती है, और कुछ बच्चे जिनको मिक्स डिसऑर्डर होता है, सिकल और थैल, उनको बच्चों को भी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। तो इन बच्चों को चुनना, ट्रांसप्लांट तक ले जाना, ये मुख्य उद्देश्य है। थाना लाडगंज अंतर्गत महाकाली चौक सब्जी मंडी पड़ाव से एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि विगत 4 वर्षों में उनके परिवार पर महाकाली चौक निवासी अंश पाठक पुत्र अशोक पाठक द्वारा अग्रवाल परिवार को कई बार जान से मारने का प्रयास किया गया है, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराने के बाद इस मामले को विवेचना में लेकर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे हुई पूछताछ में दोनों अपराधियों ने बताया कि ये घटना अंश पाठक द्वारा कराई गई, जिसमें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं सब्जी मंडी पड़ाव निवासी महाकाली चौक आशुतोष अग्रवाल। हमारी किराने और गली की दुकान है। विगत 3 वर्षों के अंदर 4 घटनाएं हो गई चुकी हैं। पेट्रोल बम मार के आगजनी करके और हमारे परिवार को जान से मारने का प्रयास किया गया 4 बार। इस बार फिर 10 जुलाई की रात को ये घटना फिर से दोहराई गई और इस बार पुलिस के अथक प्रयासों से और हमारे प्रयासों के थ्रू 2 अपराधी पकड़े, जिनने पेट्रोल बम मारकर हमारे आग लगाई पैखानों में और हमारे पूरे घर वालों को जान से मारने का प्रयास किया। हमारी 1.5 साल की भतीजी, वो भी मरते बची है दम घुटने की वजह से। और इन 2 अपराधियों को ये काम करने के लिए अंश पाठक, जो कि महाकाली चौक निवासी अशोक पाठक का लड़का है, ये आपराधिक प्रवृत्ति में पूर्व भी लिप्त पाए गए हैं, इनके द्वारा कराया गया। अब मैं चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई। वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश प्राप्त होने पर विवेचना की गई। दौरान विवेचना के घटना के आसपास राजवीर ठाकुर एवं पवन वर्मा के होने की जानकारी प्राप्त हुई। उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के दौरान उन्होंने बताया कि यह घटना अंश पाठक के द्वारा कराई गई। अंश पाठक को अभियुक्तों लेकर पूछताछ की गई, जिसने स्वीकार किया कि राजवीर ठाकुर एवं पवन वर्मा के द्वारा घटना कार्य करना बताया गया। तीनों को गिरफ्तार कर थाने में पेश किया गया। आज तकरीबन 12 बजे खजली खिलिया बाईपास अंतर्गत अमर नगर स्थित एक बोरे के गोदाम में लगी आग, जिसमें तत्काल अग्निशमन दल के द्वारा मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य किया गया। लगभग 11:50 पर सूचना प्राप्त हुई। खजली खिलिया बाईपास
अमन नगर स्थित एक बोरे के गोडाउन पर आग लगने की सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद फायर ब्रिगेड से मौके पर 2 फायर वाहन रवाना किए। इसके बाद 2 टैंकर भी हमने अभी रवाना किए हैं। अभी आग बुझाने की कार्रवाई चल रही है। अभी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। असिस्टेंट फायर अफसर राजेंद्र। गढ़ा थाना अंतर्गत साहू मोहल्ले में कल रात पुलिस द्वारा हुई दबिश में गौरव झाड़िया के घर से 115 पाव अवैध देसी शराब पाई गई, जिसकी कीमत 11,000 रुपए है और पुलिस द्वारा इस प्रकरण में संलिप्त व्यक्ति की आपराधिक जानकारी निकाल मामले को विवेचना में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, शराब का विक्रय कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कल के दिन ऐसी जानकारी लगी कि साहू मोहल्ला में गौरव झाड़िया अपने घर पर अवैध मात्रा में शराब रखा हुआ है और शराब का विक्रय कर रहा है। इसमें गढ़ा पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। उसके कब्जे से घर से 115 पाव बरामद किए गए हैं। कुल शराब 11,000 रुपये की है। इसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। वैधानिक कार्रवाई की गई। आज दीक्षितपुरा मंजू तेली गली में गुरुवार की रात हुई तेज बारिश में यादव परिवार का लगभग 100 वर्षों पुराना जर्जर मकान अचानक से जमीन दोष हो गया, जिसके मलबे को हटाने का कार्य नगर निगम अतिक्रमण दल द्वारा किया जा रहा है। ये दीक्षितपुरा मंजू तेली गली क्या हुआ? बारिश में पुराना मकान था, ये गिर गया है। ये हमारा स्वयं की संपत्ति, ये बारिश के कारण गिर गया है। अब हम लोग नगर निगम में हमने दी है एप्लीकेशन कि ये जहाँ तक हो सके इसको हटा दिया जाए, क्योंकि जैसे जनहानि ना हो, किसी को परेशानी ना हो जो आसपास रह रहे हैं।